बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है अबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? हमारे पास सपोज करें दो एटम्स हैं ए और बी, वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है या यानी कोई भी बॉन्ड बनाया है, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो दोनों, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब लेकिन जो अट्रैक्ट इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो दोनों एटम की सेम नहीं है। वो हो सकता है जिस तरह यहाँ पे तकरीबन ये ए की तरफ ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है, बी से थोड़ा सा दूर है, तो इसका मतलब है ए की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ये सेंटर में उसी वक्त हो सकता है जिस वक्त दोनों एटम्स जो हैं वो सेम हो। जिस तरह हाइड्रोजन का मालिक्यूल का केस है, दोनों एटम्स हाइड्रोजन गैस के हैं, हाइड्रोजन के हैं। ये H2 को अगर मैं लिखूं तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया, ये इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल कोई और लिखूं, HCl लिखूं, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं HCl के अंदर अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब ये जो हमारे पास कंसेप्ट है बेसिकली, ये एक साइंटिस्ट थे लिनस पाउलिंग, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन की हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को। अब उन्होंने सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है वो हमारे पास है हैलोजेंस की, और जो मिनिमम वैल्यू उन्होंने बताई है वो हमारे पास है एल्कली मेटल्स की। अब हैलोजेंस आप पढ़ चुके हैं कि हैलोजेंस हमारे पास क्या होती हैं, जो ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं एलिमेंट, उन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। और अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जो 1A से बिलोंग करते हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं। अगर हम हैलोजेंस में देखें तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है 0.4, सॉरी फ्लोरीन की वैल्यू है 4.0। और इसी तरह अगर हम देखें अल्कली मेटल्स में तो सीजियम की वैल्यू सबसे कम है और वो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 है। और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दूसरी बात आपने याद रखनी, कोई यूनिट्स नहीं होते, कोई भी यूनिट नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये जस्ट एक एबिलिटी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगर आप देखें तो हम कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, अब हम वो देखते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वह है एटॉमिक साइज। अगर हमारे पास स्मॉल साइज होएगा तो अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे ज़्यादा होएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल साइज है तो इन दिस केस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आप कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ज़्यादा हो जाती है इन केस ऑफ स्मॉल साइज। तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो डेफिनेटली एबिलिटी टू अट्रैक्ट वेल यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर एटॉमिक साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लार्ज है। तो हम इनफैक्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एटॉमिक साइज है वो इनवर्स रिलेशन में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एक चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज करेगी और इसी तरह वाइस वर्सा। ये दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को, वो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मैंने पहले आपको बताया था, वो भी मैं रिपीट करता हूँ कि टोटल अट्रैक्शन जो होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, टोटल अट्रैक्शन है, उसमें से अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर दें
तो हमारे पास जो अट्रैक्शन आएगी, रिमेनिंग अट्रैक्शन आएगी, उसको हम कहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ये शील्डिंग इफेक्ट होता है रिपल्शन बिटवीन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के या वैलेंस शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपल्शन के नतीजे में जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उससे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आप लिख सकते हैं रिपल्शन बिटवीन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब क्योंकि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तरह की अट्रैक्शन ही है। अब अगर आपको पता है अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, तो अट्रैक्शन इंक्रीज करने के नतीजे में डेफिनेटली कोई भी एटम जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है अगर ज़्यादा, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटसाइड ऑफ द वैलेंस शेल है उसे भी अट्रैक्ट करेगा। तो इंक्रीज, अगर ये हमारे पास इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास? इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन में यानी एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा और दूसरा भी डिक्रीज करेगा। इसके बाद हमारे पास पीरियाडिक ट्रेंड्स। पीरियाडिक ट्रेंड्स में हमारे पास हम देखते हैं पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम। अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है वो इंक्रीज करती है। अब इसकी रीजंस याद रखना इंपॉर्टेंट है कि क्यों वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब इसकी दो वजूहत हैं। एक तो है हमारे पास एटॉमिक साइज, डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी। अगर साइज स्मॉल है तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज करेगी। अब दूसरा जो इफेक्ट है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेसिकली इंक्रीज करता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो हमारे पास अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान दोबारा इंक्रीज होएगी। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होएगी तो इन रिटर्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। उसके बाद है ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं वो बेसिकली डिक्रीज करती हैं। अब उसकी क्या वजह है? उसकी भी सेम उसी तरह दो वजूहत हैं। एक तो हमारे पास ये है कि जो अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इन रिटर्न न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। और अगर अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो हमारे पास दूसरे अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली जो आउट ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जिसको अट्रैक्ट करना है वो भी नहीं अट्रैक्ट कर सकेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। इसी तरह इसके दूसरे भी दो हमारे पास रीजंस हैं। एक तो रीजन आप कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स आपको पता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो इन रिटर्न अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो अट्रैक्शन डिक्रीज होएगी। अट्रैक्शन डिक्रीज होएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज करेगी। उसके अलावा एक और हमारे पास इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे
तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बल्कि इंक्रीज होएगा। तो हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज हो जाएगी और इन रिटर्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होएगी। यही था हमारा आज का टॉपिक। शुक्रिया, थैंक यू।